जय श्री गणेशाय नमः। जय श्री बालाजी महाराज। जय श्री खाटू श्याम बाबा की। जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस, कैरी टॉक्स इन हिंदी। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की जो हमारी स्टोरी है, मेरी एक फ्रेंड ने बताई है मुझे, जो कि आज से ठीक 2 साल पहले हुई थी ये घटना। जनवरी 2021 की ये घटना है। जो ये परिवार है रोहिणी सेक्टर 24 में रहते हैं, अभी भी रहते हैं। उनके बड़े बेटे के साथ ही ये हुआ था। जो भैया हैं उनका नाम हम आशीष रख लेते हैं। जो आशीष भैया हैं अपने ही किसी ऑफिस के काम से रोहतक गए थे। उन्हें वहाँ से आते आते काफ़ी लेट हो गया, तकरीबन रात के 11 बज रहे थे। रोहतक से दिल्ली जब आप आते हो, वहाँ की सड़कें काफ़ी सुनसान हो जाती हैं। भैया अपनी गाड़ी में आराम से आ रहे थे, तभी क्या देखते हैं कि रोड के जो साइड में ट्रक खड़े हुए होते हैं, उसी ट्रक के साथ किसी का एक्सीडेंट हुआ पड़ा था। वहाँ पे और कोई नहीं था, बस स्कूटी उल्टी पड़ी हुई थी और 2 बंदे नीचे ज़मीन पे गिरे हुए थे। भाई को थोड़ा सा लगा कि हाँ भाई एक्सीडेंट हुआ है, इन्हें हॉस्पिटल पहुँचाना चाहिए। उन्होंने अपने आसपास देखा, वो 2 जनों को इकट्ठे तो उठा नहीं सकते थे, वो एक को भी नहीं उठा सकते थे। उन्होंने काफ़ी हेल्प की, उन्हें घसीटने की, गाड़ी में बैठाने की कि मैं इनको हॉस्पिटल लेके जाता हूँ। आसपास उन्होंने गाड़ी वालों को रुकवाया जो निकल रही थी इक्का दुक्का गाड़ी, बट किसी ने भी उनकी हेल्प नहीं की। थक हार के उन्होंने पहले एम्बुलेंस को कॉल की, उसके बाद पुलिस वालों को कॉल की। एम्बुलेंस को आते आते भी आधा घंटा लग गया था आते आते। उसके बाद उन्होंने उन दोनों को हॉस्पिटल पहुंचाया, जिसमें से डॉक्टर्स ने बताया कि जो स्कूटी चला रहे थे, जो आगे बैठे थे, उनकी तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। जो दूसरे वाले थे, अगर उनको थोड़ा सा जल्दी ले आते तो शायद वो बच जाते, बट अभी काफ़ी देर हो गई, तो हॉस्पिटल आते आते इनकी भी डेथ हो चुकी है। हॉस्पिटल में सारी डिटेल्स देने के बाद जब वो अपने घर के लिए चले, तकरीबन 2 बज चुके थे। अपने घर पहुँचे, उन्हें तभी से लग रहा था कि कुछ ना उनको मतलब हैवी सा फील हो रहा है सिर में। उनको हेडेक होने लग गया था। उन्हें लगा कि शायद थकान है दिन भर ऑफिस की, और उसके बाद एकदम से ऐसे देखना तो थोड़ा सा हो जाता है। उन्होंने खाना भी नहीं खाया और वो ऐसे ही सो गए। सुबह उठे, सुबह उन्हें फीवर था। मम्मी ने पूछा कि रात को इतनी लेट हो गए थे, क्या हुआ था? उन्होंने मम्मी बताई, तो मम्मी ने भी क्या कि चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, अगर ऐसी कोई बात हो घर में बता देना, हमें भी थोड़ी सी टेंशन होती है। यही सब हो रहा था। उसके बाद से उन्हें लगने लगा कि उनके साथ साथ कोई है, कोई चल रहा है, कोई उन्हें कॉन्टिन्यूसली देख रहा है। हम ह्यूमंस की एक सिक्स्थ सेंस होती है कि कोई भी जब हमें कॉन्टिन्यूसली स्टेयर करता है तो हमें पता चलता है उस चीज़ का कि कोई हमें देख रहा है। हम अपने आसपास देखने लगते हैं। तो यही सेम आशीष भैया के साथ भी हो रहा था। वो बार बार जब ऑफिस गए, ऑफिस में भी उन्हें लग रहा था कि वो इन्हें देख रहा है कॉन्टिन्यूसली, बट उन्हें समझ नहीं आ रहा था। 2 दिन ऐसे निकले। तीसरे दिन रात को जब ऐसे ही हुआ, वो सो रहे थे, सोते सोते उन्हें लगा कि किसी ने उन्हें जगाया है आवाज़ देकर, आशीष आशीष। वो अपने आसपास उठे, देखते हैं कि यहाँ तो कोई भी नहीं है। बाहर अपने रूम से निकले, देखा मम्मी पापा सब सो रहे हैं। उसके बाद वो दोबारा आके बैठ गए। बैठे, अपने रूम की लाइट जलाई तो मम्मी को पता चल गया। मम्मी ने उसी सेम टाइम पे आके पूछा कि बेटा क्या बात है, मैं तुम्हें 3 दिन से देख रही हूँ, जब से तुम घर वापसी आए हो तब से तुम कुछ परेशान से हो, कोई बात हो तो बताओ। तो उन्होंने बताया कि मम्मी जब से मैं वहाँ पे हॉस्पिटल से आया हूँ, जो मैंने आपको बताया था कि स्कूटी पे किसी का एक्सीडेंट हुआ था और वो दोनों उनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, तब से ना मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ साथ ना कोई रहता है, पर मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि डर नहीं लग रहा मुझे, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, और ऐसा लगता है कि कॉन्टिन्यूसली ना मुझे कोई घूरे जा रहा है। तो मम्मी को लगा कि थोड़ी सी थकान भी हो सकती है, लेकिन फिर मैंने जो मम्मी है वो बालाजी की बहुत बड़ी भक्त हैं, वो हमेशा उनका नाम लेती रहती हैं। तो उन्होंने भैया को बताया कि तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो, और ऐसा करो कि अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि कोई तुम्हारे आसपास है या तुम्हें कोई देख रहा है, तो तुम ना ऐसे ही बोल दो कि तुम चाहते क्या हो। अगर वो है तुम्हारे आसपास कोई, अगर वो बुरी शक्ति होती तो वो तुम्हें अब तक नुकसान पहुंचाती, लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम्हें डर नहीं लग रहा है, तो मतलब वो कोई बुरी शक्ति नहीं है, वो कुछ चाहती है तुमसे। तो तुम एक बार पूछ लो
भैया ने कहा ठीक है, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ। उसके बाद भैया ने पानी पिया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और ऐसी हवा में देखकर बोलते हैं कि तुम जो कोई भी हो, अगर तुम सच में हो तो मुझे बता दो तुम चाहते क्या हो, मुझे ऐसे परेशान मत करो, मुझे इरिटेशन हो रही है, अब मैं परेशान हो रहा हूँ बहुत ज़्यादा। उसके बाद भैया अपना सो गए आराम से। उस रात तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सुबह सुबह जब भैया नींद में ही थे, तकरीबन सुबह के 5 या 6 बज रहे होंगे, सर्दियों का टाइम था, मैंने आपको पहले बताया, तो थोड़ा सा उजाला भी लेट ही होता है। तो भैया को सोते सोते एकदम से होता है ना, जब हम करवट लेते हैं तो हल्की सी हमारी आँख खुलती है। तो जैसी भैया की आँख खुली तो सामने देखते हैं कि जिस बंदे को भैया ने हॉस्पिटल पहुंचाया था, वही बंदा एकदम खून से लथपथ उनके सामने बैठा हुआ है। भैया ये देख के बहुत ज़्यादा डर गए और एकदम से उठे तो देखा कोई भी नहीं था। फिर हवा में ही ऐसे ही भैया अपने आसपास देखने लगे तो भैया को सुनाई दिया, आशीष मेरी एक मदद कर दे भाई। तो भैया पहले तो बहुत ज़्यादा चौंके कि कौन है, कौन मुझसे हेल्प मांग रहा है और हो क्या रहा है मेरे साथ। तो भैया को फिर मम्मी की बात याद आई, जो मम्मी ने रात में कहा था कि अगर ये कोई बुरी शक्ति होती तो अब तक तो मैं नुकसान पहुंचाती। तो भैया ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं कि भाई तू जो कोई भी है, तू कुछ भी चाहता है मुझे बता दे, तू क्या चाहता है। तो ऐसे ही भैया को हवा में आवाज़ आती है कि यार तूने काम तो ठीक किया था, तूने काम तो बहुत अच्छा किया कि तूने हमें हॉस्पिटल पहुंचाया, मेरी बॉडी को हॉस्पिटल तूने पहुंचा दिया। उस रास्ते में अगर मुझे कोई टाइम से ले जाता हॉस्पिटल तो शायद मैं बच जाता। मैं अपने घर में एक लौता था, मेरी एक छोटी बहन है और माँ बाप हैं जो कि अभी तक मुझे ढूंढ रहे हैं। मैं यहाँ नहीं रहता, मैं यहाँ अपने दोस्त की शादी में आया था और शादी से मैं घर वापसी के लिए जा रहा था और मैं उत्तर प्रदेश में रहता हूँ, नोएडा में। तो तू बस मेरा एक काम कर दे, मेरे घर वालों को जाके बता दे कि मुझे ना ढूंढे और यहाँ पे ऐसे ऐसे मेरा एक्सीडेंट हो गया था, वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। बस इतना कहना था। भैया पहले सोच में पड़ गए कि मैं सपना देख रहा हूँ कि ये कोई सच बात है, क्या है। उन्होंने फिर हिम्मत करके डरते डरते पूछा कि भाई ठीक है, तू जो चाहता है मैं वो करूँगा, तू मुझे अपने घर का मोबाइल नंबर, कोई अपने पापा का मोबाइल नंबर या घर का एड्रेस कुछ बता दे, मैं उन्हें बता दूँगा। तो उसने अपने पापा का मोबाइल नंबर बताया और बोला कि भाई तो बस तू मेरी इतनी हेल्प कर दे और तेरा बहुत बहुत धन्यवाद होगा। भैया ने सेम टाइम पे मोबाइल नंबर पे सुबह 6 बजे सेम टाइम पे कॉल की उस नंबर पे और पूछा कि उनका जो पापा का नाम था, उनके पापा का नाम लेके पूछा कि आप ये बात कर रहे हो। उन्होंने बोला कि हाँ मैं बात कर रहा हूँ, आप कौन इतनी सुबह सुबह। उन्होंने पूछा कि आपके बेटे का नाम राहुल है। उस लड़के का नाम राहुल था। कहते हाँ मेरे बेटे का नाम राहुल है। फिर भैया ने पूछा क्या वो मिसिंग है 3 दिन से, कि हाँ बेटा मिसिंग है, लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो भैया ने सेम टाइम पे बताया कि आप ऐसा करो कि रोहतक में एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का नाम तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, आप वहाँ चले जाओ और वहाँ पे आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया था रोहतक में, तो वो वहाँ पे है। बस इतनी बात हुई। पापा जो उनके थे थोड़ा शौक में थे, उन्होंने बोला ठीक है बेटा एक बार मैं जाके देखता हूँ, और तुमने बताया मुझे उसके लिए बहुत धन्यवाद, हम 3 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थे। उसके बाद जैसे भैया ने फ़ोन रखा, सामने वो एकदम से परछाई दोबारा भैया को दिखाई दी उसी लड़के की, राहुल की, और वो हंसते हुए चली गई। भैया उठे सेम टाइम पे, उस टाइम पे 6:15 तक हो चुके थे। उन्होंने मम्मी को जाके बताया कि मम्मी मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, जिस लड़के को मैंने हॉस्पिटल पहुंचाया था उसी लड़के की आत्मा मुझे दिखी, वो मुझसे ये चाहती थी, मैंने अभी अभी उसके पापा को बताया है। मम्मी ने सुबह उठते के साथ भी फिर बालाजी का धन्यवाद किया और बताया कि बेटा तूने बहुत अच्छा काम किया जो तूने उसकी मदद की, ऐसे ही आगे सबकी मदद करते रहना। तो दोस्तों ये थी मेरी पहली स्टोरी। कैसी लगी आपको? लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ, जो कि इन्हीं के छोटे भाई के साथ हुई थी। छोटे भैया का नाम रोहित है। रोहित भैया उस टाइम पे स्विगी में काम करते थे। ये स्टोरी भी आज से ठीक 2 साल पहले की है। नॉर्मल टाइम था रोहित भैया की, जो नॉर्मल शिफ्ट थी वो दोपहर में 3 बजे से रात को 12 बजे तक की थी। वो अपनी शिफ्ट ख़त्म करके रेस्टोरेंट पे पहुंचे ही थे बताने के लिए कि अब वो घर जा रहे हैं। तभी जो रेस्टोरेंट के ओनर हैं उन्होंने भैया को बोला कि यार एक ना लास्ट डिलीवरी रह गई है बवाना साइड की, वहाँ पे ना कोई जा नहीं रहा,
तो अगर तू डिलीवरी कर देगा मैं तुझे कुछ एक्स्ट्रा जो भी है उसका मैं बोनस तुझे दे दूँगा। भैया ने बोला कि ठीक है, अगर है तो आप दे दो, मैं वहीं से वहीं फिर घर निकल जाऊँगा। उन्होंने कहा ठीक है। भैया ने पार्सल लिया और वो डिलीवरी करने जा रहे थे। जब वो डिलीवरी करने जा रहे थे तकरीबन 12:15 बजे का टाइम हो चुका था, तो उन्होंने देखा कि रोड साइड पे ना रास्ते में एक बुढ़िया खड़ी हुई है। बुढ़िया के एक लेडीज़ खड़ी है जो ऐसे झुकी हुई है बुड्ढों की तरह और ऐसे हाथ करके खड़ी है। तो भैया को लगा कि इतनी रात में यहाँ पे कौन हो सकता है, शायद कोई नीडी ना हो जिसे ज़रूरत हो, मैं एक बार पूछ लेता हूँ। भैया ने उनके साथ में बाइक रोकी और बाइक रोक के पूछते कि अम्मा क्या हुआ, ऐसे क्यों खड़ी हो रास्ते में। उसने पहले तो कुछ नहीं बोला भैया को। भैया ने 2 बार आवाज़ दी, उसने कुछ कहा ही नहीं। जब तीसरी बार भैया ने उसे आवाज़ दी तो उसने हल्की सी अपनी गर्दन उठाई, हल्की सी हंसी में बोलती है, मदद करेगा मेरी? जो तू खाना देने जा रहा है ना, इसमें रसगुल्ले रखे हैं, मुझे दे दे, मुझे भूख लगी है। जब भैया ने इतना सुना तो वो थोड़ा सा डर गए। उन्हें लगा कि पार्सल के अंदर क्या है ये तो मैंने भी नहीं देखा, ये तो या तो रेस्टोरेंट के ओनर को पता है या फिर जिसने डिलीवरी मंगवाई है, जिसने खाना मंगवाया उसको पता है। भैया ने उस बिना कुछ बोले अपने मन में ही जय श्री राम हनुमान बालाजी का नाम लिया और वो वहाँ से बाइक स्टार्ट करके चल दिए। जब वो बाइक स्टार्ट करके आगे चले तो थोड़ी ही दूर पे चले थे, उन्होंने देखा कि वही सेम बुढ़िया, सेम औरत रास्ते में खड़ी हुई और हाथ देकर भैया को बोल रही है रुकने के लिए। भैया उस टाइम पे इतनी बुरी तरह डर चुके थे कि अभी इसको मैं पीछे छोड़ के आया हूँ तो अब ये यहाँ पे कैसे खड़ी हुई है। बस भैया का जो बाइक की स्पीड थी, रात को आपको पता है कि थोड़ा सा जो होता है स्पीड में ही चलाते हैं बाइक को, क्योंकि रास्ते सुनसान होते हैं। थोड़ा सा डर भी रहता है कि अगर कम स्पीड में होगी तो कोई रोक ना ले, बदमाश लुटेरे जो होते हैं। उनकी स्पीड भी, उनकी बाइक भी स्पीड में ही थी। तभी भैया ने उस लेडीज़ को देखा था, उस बुढ़िया को देखा था और वो देख के इतनी बुरी तरह उसे डर गए थे। उनकी जो बाइक थी, 2 पोल थे सामने, वो सीधी ना जाकर उन पोल्स में जाके भिड़ गई, जो कि ट्रांसफार्मर उनके ऊपर छोटा सा रखा हुआ था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटा सा ट्रांसफार्मर था। उसके बीच में भैया की बाइक चली गई। एक्सीडेंट हुआ, बहुत बुरी तरह हुआ और भैया वहीं पे गिर गए। कुछ होश नहीं था, कोई देखने वाला नहीं था। पीसीआर रात को घूमती है, पुलिस वाले रात में उन्हें दिखाई दिया कि यहाँ पे कुछ एक्सीडेंट कुछ हुआ पड़ा है। उन्होंने देखा, उन्होंने भैया को हॉस्पिटल पहुँचाया। सुबह जाके भैया की आँख खुली 8 बजे हॉस्पिटल में ही। तब उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि ऐसा ऐसा रात को मेरे साथ हुआ था और मेरी बाइक कहाँ है मुझे भी नहीं पता। तब पुलिस वालों ने भैया को बताया कि उस रोड पे ना हमने काफ़ी सारी ऐसी घटनाएं सुनी हैं कि रात को एक बुढ़िया उन्हें रोकती है और खाने के लिए कुछ मांगती है। अगर तुमने उन्हें खाने के लिए दे दिया तो वो तुम्हें सेम टाइम पे जान से मार देती है। अगर तुमने उन्हें खाने के लिए नहीं दिया तो वो बार बार तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। शायद तुम्हारे साथ भी वही हुआ है और हम उसे पकड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन आज तक वो हमें दिखाई नहीं दी है। और जो तुम्हारी बाइक है वो बिल्कुल चकनाचूर हो चुकी है। सच में भैया की जो बाइक थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। आप यकीन नहीं मानोगे, उनकी जो बाइक थी वो ऐसा लगता है जैसे किसी ने ना एक गत्ते की तरह उसको ऐसे फोल्ड कर दिया है। वो दोबारा रिपेयर भी नहीं हो सकती थी। और भैया को उस बात का इतना दुख हुआ था कि मैंने अभी ये बाइक न्यू परचेज़ की थी अपने लिए। लड़कों को शौक़ होता है थोड़ा सा बाइक का। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं आज के बाद से ना जो भी हुआ मैं अब काम करूँगा ही नहीं, मैं अपना कोई दूसरा काम करूँगा। बस वो लास्ट डे था भैया का स्विगी में, उसके बाद उन्होंने आज तक उसमें काम नहीं किया। तो दोस्तों ये थी हमारी दूसरी स्टोरी। लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। अगर आपका भी इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंस रहा है या आपके रिलेटिव्स का रहा है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।